हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिन्यू एक फ्यूनरल में आया रहता है, जहाँ पर उसके डैड और उसके दादाजी भी आए रहते हैं। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि हमें सुनने में आया है कि हमारे टेम्पल को डिमोलिश किया जा रहा है, तुम कभी भी वो टेम्पल विजिट करने क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें पता है ना कि वो टेम्पल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाता। यहाँ पर सिन्यू अपने दादाजी को शराब दे रहा होता है तो उसका हाथ कांपने लगता है। तो ये चीज उसके डैड देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? तो यहाँ पर सिन्यू बात को घुमा देता है। तभी यहाँ पर हमें सिन्यू की मॉम को भी दिखाया जाता है। तो वो अपनी मॉम को बोलता है कि आपको डैड इस तरह से देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, आप अपना मेकअप हटा लो, आपको मेकअप करके यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हाँ, जो उस टेम्पल की सारी पिक्चर्स अपने टीम लीडर को दिखाती है और बोलती है कि हमें कुछ तरीका तो ढूंढना होगा इस टेम्पल को डिमोलिश करने का। तो यहाँ पर हांगजो का टीम लीडर बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस टेम्पल को डिमोलिश करना है, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे। और यहाँ पर उसका टीम लीडर उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसे बस अपने काम से मतलब होता है। इसलिए वो हांगजो को बोलता है जैसे भी करके तुम्हें इस टेम्पल को डिमोलिश करवाना है, और वो कैसे कराना है वो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर हांगजो जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं उनसे बात करने के लिए आती है उसी टेम्पल के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं वो उसे बताते हैं इस टेम्पल का जो ओनर है उसने अब इस टेम्पल को अपने बेटे के नाम पर कर दिया है, जिसका नाम शिन्यू है। यहाँ पर वो बूढ़े लोग उसे बताते हैं कि उस चेयरमैन का जो बेटा है जिसका नाम सिन्यू है वो बहुत ही बड़ा लॉयर है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिन्यू अपने डॉक्टर से मिलने पहुंचता है और उन्हें पूछता है कि क्या आपको मेरी बीमारी का पता लगा कि मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो यहाँ पर उसका डॉक्टर बोलता है तुम्हें ये जो बीमारी है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तुम्हारे फैमिली में किसी को था इसलिए तुम्हें हुआ होगा, बट इसका कोई भी इलाज हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। बस तुम हमेशा आकर के ट्रीटमेंट लेते रहना, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। यहाँ पर हांगजो सिन्यू के ऑफिस आती है और लिफ्ट में जा रही होती है। तभी वो सिन्यू को देखती है और सिन्यू को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उसे उस टेम्पल में सिन्यू का ही चेहरा दिखाई दिया था और उसे लगता है कि वो एक ग्रीम रीपर है। तो वो कोने में बैठ जाती है और बोलती है कि क्या आज तुम मुझे लेने आए हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। बट यहाँ पर हांगजो उसे जाने नहीं देती है और बोलती है कि तुम ग्रीम रीपर हो, मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद हांगजो बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम इंसान हो? तभी वो सिन्यू के ऑफिस जाती है। तो वहाँ पे जो लेडी रहती है उससे पूछती है कि मैं सिन्यू से मिलने आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका केबिन कहाँ पर है? तो जो स्टाफ रहती है वो बोलती है कि अभी आपके साथ जो लिफ्ट में आए वही लॉयर सिन्यू है। यहाँ पर हांगजो सिन्यू के केबिन में जाती है और उसे बोलती है उसे उस टेम्पल को डिमोलिश करने का ऑर्डर मिला है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं, और उससे पूछती है कि उस दिन टेम्पल में तुम आए थे क्या, जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैंने रेनकोट पहना था? तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है कि हाँ मैं आया था। तो हांगजो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम आए थे तो तुम्हें उस दिन मुझे बचाना चाहिए था ना, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? अगर मैं मर जाती तो क्या होता? तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है अगर तुम मर जाती तो उस टेम्पल में एक डेथ तो हो ही चुका है, फिर से 2 लोगों की जान गई इसका खबर आ जाता। हांगजो बोलती है उस हॉन्टेड हाउस को हमें डिमोलिश करना है। तो यहाँ पर सिन्यू मना कर देता है। सिन्यू बोलता है कि मैं उस टेम्पल को डिमोलिश नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हांगजो बोलती है कि अगर तुम मुझे इजाजत नहीं दोगे उस टेम्पल को डिमोलिश करने का तो मुझे जबरदस्ती डिमोलिश करना होगा। तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है ठीक है कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है जो सेकंड मेन लीड हीरो होता है उसको हांगजो को उसके ऊपर क्रश रहता है। तो वो जैसे ही अपने कार से उतर रहा होता है लोग वहाँ पर उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो जितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं सभी कोई उसे बोलते हैं कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तभी यहाँ पर हांगजो देखती है कि हैक्यूम के ऊपर लोग पानी फेंकने वाले हैं और हांगजो जाती है और उसे बचा लेती है और लोग उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हांगजो शर्मा जाती है और झूठ बोल देती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी इसलिए ये पानी मुझ पर लग गया। यहाँ पर हांगजो अपने टीम लीडर को बोलती है कि जो उस टेम्पल का ओनर है वो बहुत ही जिद्दी है, वो डिमोलिश करने से मना कर रहा है। तो यहाँ पर हांगजो का टीम लीडर बोलता है कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुनना है, तो तुम्हें कैसे भी करके उसे डिमोलिश करवाना ही होगा, वरना से हमारी कंपनी की बदनामी होगी और फिर तुम्हारे वजह से मुझे प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है उसका टीम लीडर कि मैंने तुम्हें एक काम दिया वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हांगजो बहुत परेशान रहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है
किस तरह से शिन्यू को मनाए डिमोलिश के लिए। तभी यहाँ पर वो लिफ्ट में जा रही होती है तो देखती है कि हेक्योंग भी वहीं पर है, तो उसे देखकर वो फिर से शर्मा जाती है और उसकी गाल लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हेक्योंग पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, हमारे गाल लाल क्यों हो गए हैं। तो जो बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, मेरे गाल हमेशा लाल ही रहते हैं। तो यहाँ पर जेकी बोलता है मैं इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मैं इस तरह से वो पानी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। तभी यहाँ पर जेकी चला जाता है और यहाँ पर होंगजू बहुत शर्माने लगती है और हंसती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि शिन्यू सोया रहता है तो उसे सपने में वही टेम्पल और कुछ फ्लावर्स दिखते हैं। यहाँ पर होंगजू फिर से शिन्यू के पास आती है उसे मनाने के लिए। तो यहाँ पर शिन्यू बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं वो टेम्पल को डिमोलिश नहीं करूंगा। तो यहाँ पर होंगजू बोलती है कि मैंने सुना है उस टेम्पल में जो पूजा कराती थी वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस हॉस्पिटल में है। तो शिन्यू बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। तो होंगजू बोलती है कि आप प्लीज मुझे उनके हॉस्पिटल का एड्रेस बता दो, मुझे जाकर के उनसे मिलना है और मुझे उनको मनाना है। अगर वो मान जाती है डिमोलिशिंग के लिए तो मैं परेशान नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो यहाँ पर शिन्यू बोलता है कि तुम ये सब करके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही हो। तो होंगजू बोलती है कि मैं रिस्क में नहीं डाल रही, मैं बस ये करना चाहती हूँ कि मैं ये काम कर दूँ। अगर मैं इस काम को कर देती मेरे टीम लीडर खुश हो जाएंगे और फिर मेरे टीम में सब कोई साथ में खाना खाते हैं तो वो लोग मुझे भी साथ में ले चलेंगे, क्योंकि मैं अकेले खाना खाती और मैं ऑफिस में ऐसे अकेले लंच करना नहीं चाहती। तो होंगजू की ऐसी सैड बातें सुनकर शिन्यू को भी दिल पिघल जाता है। उसके बाद वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस उसे दे देता है और उसे बोलता है वहाँ के जो पंडित है से अगर तुम्हें परमिशन नहीं मिला तो मुझे आकर के दोबारा परेशान मत करना। तभी यहाँ पर होंगजू उस हॉस्पिटल में पहुँचती है और जो उस टेम्पल की पंडित रहती है उससे मिलती है। तभी यहाँ पर शिन्यू को कॉल आता है होंगजू का और जहाँ पर होंगजू से बोलती है कि मुझे परमिशन मिल गया है टेम्पल को डिमोलिश करने का। तो ये सुन के शिन्यू भी शॉक हो जाता है और बोलता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, उन्होंने परमिशन कैसे दे दी। तो यहाँ पर होंगजू बोलती है कि मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजी, तुम सुन लेना। यहाँ पर शिन्यू उस रिकॉर्डिंग को देखता है। उसके बाद यहाँ पर शिन्यू उसी पंडित के पास पहुँचता है और बोलता है कि आपने उस लड़की को परमिशन कैसे दे दी उस टेम्पल को डिमोलिश करने की, क्या पता वो लड़की कौन है, वो लड़की तो पूरी तरह से स्ट्रेंजर है, आप लोग उसे जानते भी नहीं, आपने ऐसे कि आप। शिन्यू बोलता है कि क्या उस सिविल सर्वेंट ने आपको मतलब कि होंगजू ने आपको धमकी दी, धमकी देकर आपसे परमिशन लिया, आपने ये अलाउ क्यों किया। तो यहाँ पर वो सामन बोलती है कि जो लाल हाथ की ओनर थी तुमने ही उसे मारा था ना, कर्मा तुम्हें ही करेगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा हमारी बीमारी से, और जो वो लकड़ी का बॉक्स है वो भी मुझे मिल गया है, उस लकड़ी के बॉक्स की वजह से तुम्हें तुम्हारे श्राप और उस लाल हाथ से मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि सभी को टेम्पल को डिमोलिश कर देते हैं और यहाँ पर होंगजू भी आई रहती है, क्योंकि ये चीज देख रही होती है। उसके बाद यहाँ पर होंगजू अपने ऑफिस आती है और अपने कलीग से पूछती है कि मेरे टीम वाले लोग कहाँ गए। तो उसका कलीग बोलता है वो लोग तो डिनर करने गए हैं, क्योंकि आज टेम्पल डिमोलिश हो गया है तो इसकी में वो लोग डिनर करने गए हैं। तभी यहाँ पर होंगजू अपनी कलीग्स को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बोल देती है कि मैं घर जा रही, क्या हो गया। तो यहाँ पर होंगजू बोलती है कि मुझे सुनने में आया था तुम लोग डिनर करने आए हो। तो यहाँ पर उसकी कलीग बोलती है कि टीम लीडर थोड़े से उदास थे तो हम लोग डिनर करने कैसे आ सकते हैं। तभी उसका टीम लीडर से बोलता है मुझे 2 बॉटल सोजू देना। तो ये चीज सुन लेती है और समझ जाती है कि उसकी कलीग उससे झूठ बोल रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन्यू जहाँ पर टेम्पल डिमोलिश हो गया रहता है वहाँ आता है और उसी वुडन बॉक्स को देखता है जिसके बारे में वो शामन बात कर रही थी, और वो शामन जो है वो उसे बोलती है कि इस संदूक को वही खोल सकता है जो इसका ओनर है, और जो ओनर है वो मुझे मिल गई है। तो यहाँ पर शिन्यू पूछता है कि वो ओनर कौन है। जो शामन रहती है वो बताती है कि इस संदूक की ओनर वही लड़की है जो मुझसे मिलने आई थी, मतलब कि होंगजू। उसके बाद शिन्यू उस संदूक को लेकर के चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि होंगजू ऑफिस के बाहर आती है तो वो अपने टीम मेट्स को देख लेती है, तो वो उनसे छूटने लगती है ताकि वो लोग उसे देख ना ले। और यहाँ पर होंगजू रोने लगती है कि टीम डिनर में उसे कोई भी नहीं बुलाया और वो फिर से अकेली रह गई। उसके बाद यहाँ पर शिन्यू आता है उस पास और बोलता है कि क्या तुम रो रही हो। होंगजू बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। तो शिन्यू बोलता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। सो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।